स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर वाइज फास्ट रिवीजन कर रहे थे जो कि वन लाइनर में था। इसका हमने 2 लेक्चर आपको पढ़ा दिया था। इस वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे, 2 वीडियो के आगे जो भी रहेगा उसको हम बताएंगे। तो आगे हमारा क्या है कि मात्रक तथा इकाई, मात्रक या इकाई एवं भौतिक राशियों का ये पार्ट 3 है। हमने पार्ट 2 ऑलरेडी डाल दिया है और ये जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो सही उत्तर आपका है हेनरी। हेनरी जो है भौतिक मात्रा किसकी प्रेरकत्व की क्या है? इकाई है। और प्रेरकत्व को दिखाते हैं यल से। किसे दिखाएंगे प्यारे साथियों? यल से दिखाते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या होती है? तो एक याद रखिएगा, जो यंग मापांक होता है, यंग मापांक बराबर क्या होता है आपका? प्रतिबल बटे विकृत। क्या होता है आपका? प्रतिबल बटे विकृत होती है, ठीक है। और विकृत जो होती है, विकृत विकृत की इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। और प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और इसका कोई मात्रक नहीं है तो मतलब कोई मतलब नहीं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं पास्कल। क्या लिख सकते हैं? पास्कल लिख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो होता है यंग मापांक की क्या हो गई? इकाई हो गई, ठीक है। अगला है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता, ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है? जूल प्रति केल्विन। क्या होती है? जूल प्रति केल्विन। ये ऊष्मा क्षमता की क्या होती है? इकाई होती है। अगला है कि भौतिक मात्रा धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? धारिता की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, धारिता की इकाई क्या होती है आपकी? फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड होती है। धारिता की इकाई होती है। और धारिता को हम दिखाते हैं किससे हैं? सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई क्या होती है? बेकुरल। क्या होती है? वेकुरल होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी, यंग मापांक की पास्कल, ऊष्मा क्षमता की जूल प्रति केल्विन, धारिता की फैरेड, और रेडियोधर्मी या गतिविधि की क्या हो जाएगी? बेकुरल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। संवेग बराबर होता क्या है? तो याद रखिएगा, संवेग का जो फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे क्या होता है आपका? वेग होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम। और वेग का हो जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। यानी इसका एक और मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और एक कौन सी राशि होती है तो ये भी याद रखिएगा, जो संवेग होती है आपकी कौन सी राशि होती है प्यारे साथियों? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। प्रतीकों के रूप में लिखते हैं P बराबर एम बी। क्या लिखते हैं? P बराबर एम बी लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो ज्योति की जो इकाई होती है लक्स होती है। क्या होती है? ज्योति की इकाई क्या होती है आपकी? लक्स होती है। अगला है कि लंबाई की एसआई इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मतलब एसआई इकाई क्या होती है? तो एसआई इकाई इसकी क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। जो लंबाई होती है, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। देखिए लंबाई जो होती है, लंबाई में अगर तीनों प्रणाली में लेंगे, एसआई लेते हैं, सीजीएस लेते हैं, और एफपीएस लेते हैं, तो तीनों में प्यारे साथियों क्या होता है इसका? अगर एसआई में कहोगे तो एसआई में इसकी क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। सीजीएस की बात अगर हम करेंगे तो सीजीएस में क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। और एफपीएस में क्या होती है? लंबाई की मात्रक क्या होता है आपका? फुट होता है। क्या होता है आपका? फुट होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो द्रव्यमान की जो एसआई इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम होती है।
और द्रव्यमान का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे अगर चंद्रमा से आप पृथ्वी पे कोई वस्तु ला रहे हो तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान की एसआई में जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का एसआई में जो मात्रक होता है, एसआई में याद रखिएगा इसका होता है किलोग्राम, ठीक है। सीजीएस में क्या होता है आपका, सीजीएस में इसका ग्राम होता है। और एफपीएस में क्या इसका होता है, पाउंड, क्या होता है इसका, पाउंड होता है, ठीक ना, पाउंड होता है, ठीक। तो अगर द्रव्यमान का एसआई पूछे तो किलोग्राम, अगर सीजीएस में पूछे तो ग्राम होता है, और अगर आपसे इसका पूछे एफपीएस में तो क्या होता है, इसका पाउंड होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक क्या होता है, तो मूल एसआई मात्रक इसका क्या होता है, केल्विन, क्या होता है आपका, केल्विन जो होता है मूल एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन जिसको हम के से दिखाते हैं, केल्विन क्या होता है, ऊष्मागतिकी का तापमान का जो है मूल एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि P प्रेशर बराबर क्या होता है, F बाई ए, क्या होता है प्रेशर बराबर F बाई ए, यानी हम कह सकते हैं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है आपका, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके अलावा दाब का मात्रक भी याद रखिएगा, मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पास्कल भी कहते हैं। और दाब का जो मात्रक होता है, दाब का जो मात्रक होता है, दाब और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल, प्रतिबल, और एक क्या होता है आपका यंग मापांक, क्या होता है यंग मापांक, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, पास्कल ही होता है। क्या होता है, पास्कल ही होता है। अगला है टार किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो हमारा टार होता है, टार दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है आपका टार। कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो क्या है आपका टार, क्या है टार, क्योंकि दाब का मात्रक भी टार होता है, तो टार वही नापेगा जो क्या नापेगा, पास्कल। और पास्कल किसका किसका मात्रक होता है, ते भी याद रखिएगा, दाब का, प्रतिबल का और यंग मापांक का मात्रक होता है। अगला है निम्न राशि के लिए समय की इकाई यानी भाजक में दो बार दिखाई देती है, यानी समय जो होता है दो बार दिखाई देता है, तो आपका क्या होता है, त्वरण। क्या होता है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और एक कौन सी राशि होती है, तो याद रखिएगा सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, सदिश राशि होती है, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो सेकंड है देखो दो बार आ रहा है, वो भी किसके रूप में, डिनोमिनेटेड भाजक के रूप में आ रहा है। इसके अलावा इसका सूत्र पूछे तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपान टी। क्या होता है फार्मूला इसका, ए बराबर बी माइनस यू अपान टी, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अगला है कि ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और अगर आपसे कोई पूछे एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो वो भी याद रखिएगा 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। एक जूल में प्यारे साथियों कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर से देखते हैं कि दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। टार किसका मात्रक होता है, दाब का। और टार जो है भाई अगर दाब को नाप रहा है तो पास्कल भी वही चीज नापेगा। और समय की त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होती है, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फार्मूला होता है ए बराबर बी माइनस यू अपान टी। और ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, जूल, और एक जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्घ। आगे बढ़ते हैं। अगला है एटीएम और बार के बीच संबंध क्या है। इसका एटीएम मतलब एटॉमिक मास फियर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। तो वायुमंडलीय दाब और बार के बीच क्या संबंध होता है, तो एक एटीएम बराबर क्या होता है आपका 1.013 बार होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एटीएम और बार के बीच क्या संबंध होता है, तो एक एटीएम बराबर 1.013 बार आपका होता है। अगला है कि एक पाउंड कितने औंस के बराबर होता है, एक पाउंड कितने औंस के बराबर होता है, तो 16 औंस के क्या होता है, बराबर होता है। एक पाउंड कितने औंस के बराबर होता है, तो 16 16 औंस के क्या होता है, बराबर होता है एक पाउंड। और पाउंड पूछे द्रव्यमान का किसका मात्रक होता है, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है,
इसका मात्रक द्रव्यमान का, और किस पद्धति में होता है तो FPS पद्धति में होता है। FPS का मतलब फुट, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। S का मतलब क्या आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया FPS सिस्टम, ठीक है ना। अगला है कि 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 मीटर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर के क्या होता है समतुल्य होता है। अगला है कि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है तो आपकी होती है सदिश राशि। क्या होती है सदिश राशि होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर कोई आपसे फार्मूला पूछे, क्या पूछे आपसे फार्मूला पूछे तो याद रखिएगा क्या होता है E बराबर एफ अपान क्यू। क्या होता है E बराबर एफ अपान क्यू होता है। माने E बराबर बल बटे आवेश होता है और इसका मात्रक होता है बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम हो जाएगा। न्यूटन बटे कुलाम इसका मात्रक होता है। इसके 3 मात्रक होते हैं भी याद रखिएगा, इसके 3 मात्रक होते हैं प्यारे साथियों। पहला न्यूटन बटे कुलाम होता है और दूसरा इसका हो जाता है बोल्ट बटे मीटर। क्या हो जाता है बोल्ट बटे मीटर। और तीसरा मात्रक जो इसका होता है जूल बटे कुलाम इंटू मीटर। इसके 3 मात्रक होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक होते हैं E बराबर एफ अपान क्यू जिसमें न्यूटन बटे कुलाम होता है, दूसरा क्या होता है बोल्ट बटे मीटर और तीसरा क्या होता है जूल बटे कुलाम इंटू मीटर। राशि कौन सी होती है आपकी सदिश राशि होती है, ठीक ना। अगला है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रक आपके कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके मूल मात्रक होते हैं और एक आपके क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगला है कि एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं तो आपके कितने होते हैं 7 होते हैं। कितने होते हैं 7 होते हैं। सातों को याद रखिएगा आप लोग। क्या होता है एक आपका राशि जो होती है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या आपका होता है मीटर। क्या होता है मीटर होता है। इसके बाद दूसरी राशि आपकी होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है आपका किलोग्राम होता है। इसके बाद समय का क्या होता है मात्रक, समय का आपका होता है प्यारे साथियों सेकंड। क्या होता है सेकंड होता है। इसके बाद ताप का अगर आपसे पूछे तो ताप का क्या आपका होता है केल्विन। क्या होता है आपका केल्विन होता है। विद्युत धारा का आपसे पूछे तो क्या होता है एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर होता है। इसके अलावा अ, इसके पूछता है कि तीव्रता जो होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो कैंडला होता है। क्या होता है कैंडला होता है। और पदार्थ की मात्रा एक होती है पदार्थ की मात्रा, तो उसका मात्रक क्या आपका हो जाता है मोल। क्या उसका मात्रा हो जाता है मोल हो जाता है, ठीक है ना। तो साई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं 7 होते हैं। मैंने सातों आपको लिखा दिए, ठीक है ना। अगला है कि एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं तो संपूरक मात्रक कितने होते हैं आपके 2 होते हैं। क्या होते हैं संपूरक मात्रक आपके 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। संपूरक मात्रक जो आपके होते हैं संपूरक मात्रक होते हैं आपके 2। एक आपका होता है समतल कोण, समतल कोण होता है और एक आपका क्या होता है घन कोण होता है। क्या होता है घन कोण होता है। एक समतल कोण होता है और एक क्या आपका होता है घन कोण होता है। एक समतल कोण और एक क्या होता है आपका घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है रेडियन। क्या होता है आपका रेडियन होता है, रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है समतल कोण का रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। क्या होता है स्टेरेडियन होता है ना। तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। अगला है कि ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। इसका सूत्र भी पूछ सकता है आपसे कि प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है तो इसको दिखाते हैं रो से। किसे दिखाते हैं रो से। रो बराबर आपका होता है आर ए बाई एल। क्या होता है रो बराबर आर ए बाई एल होता है, ठीक है ना। इसमें आप 3 चीजें याद रखिएगा। जो रेजिस्टेंस होता है इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। इसके बाद जो चालकता होती है, चालकता का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स या इसको हम बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं महो बोलते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं, ठीक।
और जो प्रतिरोधकता होती है रो, इसका मात्रक क्या हो जाता है, ओम इंटू मीटर, क्या हो जाता है, ओम इंटू मीटर हो जाता है, ठीक है ना। एक आपका विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता अगर पूछे आपसे तो उसका मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिरोधकता की क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है कि बल बल वेग विद्युत धारा व कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है, मूल भौतिक राशि कौन सी है। तो आप बताओगे जो विद्युत धारा आपकी है, क्या है, विद्युत धारा ये मूल भौतिक राशि है। और विद्युत धारा क्या होती है, आपका इसका मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा एम्पियर होता है। और राशि अगर पूछे कौन सी होती है तो ये भी याद रखिएगा अदिश राशि होती है। फार्मूला क्या होता है इसका, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं, कुलाम बटे सेकंड, क्या लिख सकते हैं, कुलाम बटे सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे बल का मात्रक पूछे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है और कार्य का जूल होता है, ठीक है। आगे है कि बल, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। अगला क्या है कि बल, दाब, वेग व त्वरण में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो आपकी अदिश राशि क्या होगी, बल, दाब, वेग और त्वरण में से। तो आपकी जो है प्यारे साथियों, दाब जो है, दाब क्या आपकी है, अदिश राशि है, क्या है, दाब आपकी अदिश राशि है, ठीक है ना। दाब बराबर क्या होता है, पी बराबर एफ बाई ए होता है, ठीक है ना। अगर बल का पूछे तो बल एफ बराबर क्या होता है आपका, एम ए होता है। वेग पूछे तो वेग बराबर क्या आपका होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। और अगर त्वरण पूछे तो त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है ना। एक जर्क आपका होता है, जर्क भी याद रखिएगा, जर्क मतलब क्या होता है, त्वरण परिवर्तन, त्वरण बटे समय, क्या होता है, त्वरण बटे समय होता है। सबका मात्रक भी याद रखिएगा आप लोग, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कि दाब का मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल, क्या होता है, लिखते पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। और जर्ग का मात्रक याद रखिएगा, तो मीटर बटे सेकंड का क्यूब होता है, क्या होता है, सेकंड का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो बल, दाब, वेग व त्वरण में से कौन सी अदिश राशि आपकी है, दाब जो है आपकी अदिश राशि है। इसके अलावा आपका बल, वेग, त्वरण और जर्क क्या है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।